हरि कृष्ण कहते हैं, जहर भी है क्रोध और अमृत भी है। जहर से तुलना की गई है क्रोध और नाराजगी की। विष तुल्य है बात बात पर क्रोध करना, परंतु जब स्थितियां प्रतिकूल हो तो क्रोध करना, नाराजगी जाहिर करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए क्रोध अमृत का काम करता है। क्रोध हमेशा हानिकारक नहीं होता, यह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। क्रोध का आना, नाराजगी उत्पन्न होना उतना ही सहज मानवीय गुण है जितना कि प्यार का आना, प्रेम का आना। क्रोध आना स्वस्थ दिमाग की पहचान है, लेकिन क्रोध को नियंत्रण में रखना स्वस्थ मन की पहचान है, स्वस्थ मन की निशानी है। अपने गुस्से को, अपने क्रोध को सही दिशा दो, जिंदगी बदल जाएगी। और दूसरों पर क्रोध करना चोट के समान है, और अपने आप पर क्रोध करना, अपने पर ही गुस्सा निकालना खुद को तराशने के समान है। अभिमान का त्याग करो, क्योंकि तुम हमेशा मूल्यवान नहीं रह सकते हो। एक समय के बाद तुम्हारी भी कीमत खत्म हो जाती है, और यह बात केवल वस्तु पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारे ऊपर क्रोध दूसरों की कमियों की वजह से हावी हो रहा है, तो असल में कमी तुम्हारे अंदर ही है, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर क्रोध करने का मतलब है तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। प्रॉब्लम्स के साथ कंप्रोमाइज करके, परिस्थितियों से समझौता करके रोने धोने के बजाय गुस्से में रहकर ही, क्रोध में रहकर ही परिस्थिति को बदलने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर है कंप्रोमाइज करने से। अकारण ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध का प्रदर्शन करना तुम्हारे व्यक्तित्व को ओछा साबित करता है। प्रेम बिना तौले, बिना मोल भाव के जितना लुटाना चाहो लुटा सकते हो, मगर अपने गुस्से की कीमत हमेशा ऊंची रखो। याद रखो, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता। अगर हर बार क्रोध आने की वजह एक ही हो, बात अगर अपने आत्मसम्मान की ही हो, तो गुस्से को पाले रखने में, क्रोध को, नाराजगी को बनाए रखने में कोई बुराई नहीं है। स्नेह, प्रेम दोनों के साथ साथ तुम्हें गुस्सा भी आना चाहिए। इससे लोग तुम्हारा आत्मसम्मान भी आंकते हैं कि तुम भी वैल्यू रखते हो, तुम्हारी भी कोई मान मर्यादा है। क्योंकि तुम्हारे प्यार को तो दुनिया भूल जाएगी, लोग भुला देंगे, मगर तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे गुस्से को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। परंतु अगर तुम अपने क्रोध को, अपने गुस्से को तुम अपनी कमजोरी बना लोगे, तो लोग इसका फायदा उठाने में भी जरा सा भी नहीं चूकेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना तुम्हारे कमजोर होने की पहचान है, और इस कमजोरी का तुम्हारे विरोधी बखूबी फायदा उठा सकते हैं, और तुम अच्छी खासी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर तुम अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल पाना चाहते हो, उस पर काबू पाना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उस वक्त मौन रहना सीखो। तुम कमजोर नहीं, ताकतवर बन जाओगे। स्मरण रखो कि अगर तुम बिना वजह क्रोध कर रहे हो, और तुम्हारे इस क्रोध का विरोध दुनिया नहीं कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, वो चुप हैं, तो समझ जाओ कि बात जरूर लोगों के फायदे की है। इसलिए क्रोध को अपनी प्रवृत्ति मत बनाओ, क्रोध की भी अहमियत को जानो। क्रोध का आना भी जरूरी है, मगर इतना भी नहीं कि लोग इसका फायदा उठाने लगे। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।